बेसिकली अभी धानी को सब गलत समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं धानी ने ध्रुव की आंखों में भी शक देखा है, तो उसे ये सही लगा कि वो इस वक्त उस घर में ना रहे और बाहर जाके कोशिश करे सच को सामने लाने का। तो ऐसे में उसने कुछ सोचकर एक वीडियो रिकॉर्डिंग उसके हाथ लगी है जो वो दिखाना चाहती है ध्रुव को और सच सामने लाना चाहती है, और ताकि सृष्टि की सच्चाई पकड़ी ना जाए वो धानी को रोकने की कोशिश कर रही है। बाकी ये आपको बताएंगे। ऐसा है कि अब आपको इस घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। बाहर आ चुकी हूँ मैं खुद अब निकल गई घर से, जैसे कि मैंने अभी कहा कि जैसे धानी को ये एहसास हो गया कि सब उसके खिलाफ है, तो उसे यही चीज़ सही लगी कि इस वक्त घर में ना रहकर घर से बाहर निकल कर लड़ने की कोशिश करे। आप दर्शकों को क्या एक नया सीक्वेंस देखने को मिलेगा तो एक इंटरेस्टिंग और देखना चाहिए? एक हादसा होने वाला है और अब उस हादसे का नतीजा वो हम भी अब तक जानते नहीं है क्या होगा, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि एक हादसा है, किसी ने किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया है, गलती से एक हादसा होने वाला है, लेकिन उसके वजह से बहुत लोगों की दिल में शायद चीज़ें बदलेंगी। तो हाँ, वो देखने को मिलेगा और बाकी जानने के लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा। धानी जब से इस घर में एंट्री रखी है तब से लेकर अभी तक देखा जाए तो कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, मतलब यानी हमेशा एक मुसीबत गलती नहीं दूसरी मुसीबत चली आती है। धानी हमेशा उन मुसीबतों से पार पाती रही है। अब कैसे? हाँ, बड़ी घरेलू मुसीबतें हैं सच कहूँ तो धानी के, और जैसे शुरुआत में हम एक जर्नी से शुरू किए थे, अब आज कहीं और है, और आई थिंक एज धानी हम ये दिखा रहे हैं कि उसकी हमेशा से एक ही प्रायोरिटी रही है कि चाहे जो भी हो जाए रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, उसे जोड़े रखना चाहिए, खास कर अगर उसमें उम्मीद दिख रही हो तो कहीं ना कहीं धानी को एक उम्मीद नज़र आती है। लोग कहते कुछ है करते कुछ और है, तो कहते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो जैसे ध्रुव कंफ्यूज्ड है, उसे ये समझ आ रही है बात, और कहीं ना कहीं उसकी आंखों में सच क्या है धानी को नज़र आ गया है, इसलिए वो लड़ने की कोशिश करती रहती है। और देखते हैं कैसे सच सामने आता है और कितना दूर तक धानी लड़ पाती है। घर के जो सदस्य लोग हैं, आपको कौन प्यार करता है और कौन नफरत करता है आपको जानता ही है, उनके साथ काम करके आप क्वेश्चंस कट डाउन कर दीजिए, हमें बहुत भूख लगी, आप इन्हें पूछ लीजिए बाकी के सवाल, हमें टाइम नहीं मिलता जी। आज के सीक्वेंस में बताइए, आप अभी देखा गया कि आप और धानी कुछ छीना-झपटी कर रहे थे मोबाइल को लेकर, क्या है? जी, तो ये जो सृष्टि की चाल है तो वो तो कामयाब हो चुकी है। तो जब धानी घर से बाहर निकलती है तो बहुत चालाकी से धानी सब सच अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करती है, तो उसी के लिए ये सारा सीक्वेंस था जहाँ पे सृष्टि उसको बोलती है कि नहीं, वो रिकॉर्डिंग वो ध्रुव जी के पास नहीं जाएगी, क्योंकि फिर अगर वो रिकॉर्डिंग गई तो फिर सृष्टि और ध्रुव कभी मिल नहीं पाएंगे, और फिर धानी क्योंकि सृष्टि के मन में वैसे भी धानी के लिए अभी ग्रजेस है कि उसने उसका पति छीना है, तो वो वैसे भी नहीं चाहती है सब कुछ हो, तो वो बस अपना जो रिकॉर्डिंग है वो छुपाने की कोशिश करती है। तो ये सारा सीक्वेंस यही था। दर्शकों को एक क्या नया सीक्वेंस मिलेगा और दर्शकों को आप लोग क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी लोकप्रियता बढ़ती है, अभी स्टार्ट हुआ सीरियल और काफ़ी लोकप्रियता बढ़ती जा रही, शायद आप लोग जानते हैं इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग साथ में बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर लविंग आवर शो। हमारे रंग में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत है, तो थैंक यू सो मच। हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कि ऐसे ही हम अपने शो को आगे तक लेके जाए। डेफिनेटली एक तो जैसे कि आपने कहा इतने कम टाइम में ये शो जितना पॉपुलर हुआ है बहुत बड़ी बात है, और एंड हम लोग जो कुछ भी करते हैं हमारे ऑडियंस के लिए ही करते हैं, और अगर उन्हें हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आई थिंक इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं है हमारे लिए, और यही कोशिश रहेगी कि हम लोग मिलकर आपको एंटरटेन करते रहें और ऐसे ही आपको हमारा शो पसंद आता रहे। एंड थैंक यू सो मच। हेलो, माय नेम इज़ दीक्षा धामी और मैं रंग जाऊँ तेरे रंग में पूजा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो ध्रुव की भाभी हैं। और कैरेक्टर मेरा जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत सिंपल और हैपनिंग है। घर की एक लाडली बहू है जो सबसे प्यार करती है और
के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालती है। जैसे मम्मी और बुआ जी से वो डरती है बट स्टिल वो चाहती है, बिकॉज वो मॉडर्न ज़माने की लड़की है तो वो सबके साथ कॉपरेट करती है। मम्मी और बुआ जी से थोड़ा सा डर के रहती है, अपने पापा जी के साथ थोड़ा सा उसका मजाक मस्ती है, एंड शी नोज़ कि कैसे करना है, तो उनको समझा बुझा के उनके साथ थोड़ा सा, अगर बेचारे थोड़े सैड से होते हैं तो उनकी हेल्प करती है। और ध्रुव के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, उसको एज अ ब्रदर शी नोज़ कि वो उसका भाई जैसा है, तो उसके साथ मजाक मस्ती, उसको डांटती भी है जहाँ पे वो गलत होता है। तो मेरा कैरेक्टर ये है, एंड आई नो आप सब देख रहे होंगे तो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। आज का जो सीक्वेंस है उसके बारे में कुछ बताएंगे? एक्चुअली आज का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा प्लानिंग और प्लॉटिंग वाला है। तो जो पूजा का कैरेक्टर्स है वो इन प्लानिंग और प्लॉटिंग से थोड़ा दूर ही रहती है, बिकॉज जैसे ही उसे पता चलता है कुछ गलत हो रहा है तो गलत नहीं बर्दाश्त करती है, तो वो हमेशा अच्छे के लिए स्टैंड लेती है। तो अभी प्लानिंग प्लॉटिंग वाले सीन्स है तो हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में, बट घर पे थोड़ा बहुत मुझे हिंट हो गया कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। तो लेकिन जैसे कि अभी कहा गया कि धानी को फाइनली घर से भगाया जा रहा है, हाँ, तो उसमें आपका कितना रोल है? उसमें एक्चुअली सारा रोल ही है कि मुझे थोड़ा थोड़ा हिंट हो गया कि ये घर से तो चली गई है, बट घर वाले इतने आसानी से मानने नहीं वाले हैं, मम्मी जी, बुआ जी, मामा जी। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा रही है, सबका पीछा कर रही है धीरे धीरे, बिकॉज ये जानना चाहती है, पूजा को पता करना है कि ये कहाँ गई है। बिकॉज जैसे ही धानी घर से बाहर निकली तो सबसे पहले पूजा और अभिषेक जाके ध्रुव की क्लास ही लगाई है कि ऐसे कैसे कर सकते हो। तो अभी वो निकल गई है घर से, बट आगे आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जानने को मिलने वाली है, तो अभी मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ। बट हाँ, वो कहाँ जा रही है, धानी कैसी है, क्या है, इसके लिए पूजा प्रॉपर लगी हुई है घर के अंदर। आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोला ना, जैसे ही वो घर से जाती है तो सबसे पहले ध्रुव को डांट पड़ती है कि क्यों, वो बेचारी तब से आपके, मतलब ठीक है टर्न एंड ट्विस्ट के साथ हो गई अब उसकी शादी, बट नाउ शी इज़ योर वाइफ, तो उसको एज अ पत्नी की तरह रखो। बट जिस तरीके से उस बेचारी के साथ हो रहा है तो बुरा लग रहा है, बट मम्मी जी और बुआ जी लगे पड़े हैं उसके पीछे, तो पूजा भी हाथ नहीं मान रही है, वो भी लगी पड़ी है उनके पीछे। और दर्शकों को क्या एक न्यू ट्विस्ट ड्रामा देखने को मिलेगा? हाँ। दर्शकों में काफ़ी ये जो सीरियल पॉपुलर होते जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोग सीरियल को इतना प्यार दे रहे हैं, बिकॉज बहुत कम टाइमिंग में आप लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, और आगे बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स आने वाले हैं, तो आप लोग देखते रहिए रंग जाऊं तेरे रंग में। और आगे का तो हमें भी नहीं पता है, बट पिक्चर अभी बाकी नहीं कहें, मतलब रंग जाओ तेरे रंग सीरियल का नाम है, कितना प्यारा नाम है, हाँ। लेकिन यहाँ पे ड्रामा कुछ अलग होते हैं, उसका क्या है? मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली जो रंग किसी की लाइफ में, जैसे लाइफ इज़ सो अनएक्सपेक्टेड, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सीरियल का जो कॉन्सेप्ट है ना कि रंग जाऊँ तेरे रंग में, वी डोंट नो अबाउट आवर लाइफ कि कब कल क्या हो जाए, बट वी हैव टू एक्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग विथ वेरी ब्यूटीफुल, कि ब्यूटीफुली हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोई भी रंग है उस रंग में ढल जाओ, बट हैप्पीली एंड ब्यूटीफुली। तो थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्म्स कॉन्सेप्ट हैं, बिकॉज हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कुछ भी लाइफ में सडन हो जाए। तो सीरियल का नाम ही इसलिए रखा गया है कि जैसे कि तो आप देख ही चुके हैं कि शादी किसी और से सोची थी, हो किसी और के साथ गई, तो एक्सेप्ट ब्यूटीफुली, नॉट इन दैट टर्म्स। तो होप सो कि थोड़ा सा कनेक्टेड हो। क्या लुक सेंटर रहेगा यहाँ पे बीच में? अच्छा, बोलिए। प्रणाम। मैं उर्वशी उपाध्याय आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं मीना मीर, आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और सबका साल बहुत अच्छा जाए। मैडम आज की सीक्वेंस क्या बताएंगे? आज का सीक्वेंस क्या है, घर का नया ड्रामा क्या है? जैसे आपने तो सुना होगा, एक तरफ है घरवाली, एक तरफ बाहर वाली। तो ये मुसीबत सिर्फ हीरो को भी नहीं होती, सास और बुआ सास को भी वो होता है। तो अभी ये कहानी है कि अब तक हम बहुत ट्राई कर रहे थे कि धानी यहाँ से बाहर चली जाए और हमारी पसंदीदा बहू सृष्टि घर में वापस आ जाए। हमने बहुत कुछ कर लिया पर हम सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन अब सृष्टि जो नए अवतार में हमारे सामने आई है, तो जो कि बहुत पावरफुल है, दिमाग भी है और जो अपने बारे में सोचती है, तो बस हम तीनों ने मिलकर कुछ ऐसी खिचड़ी पकाई कि धानी का 9-2-11 होना फाइनल हो गया। तो आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। बुआ ने ढेर सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, वो भी ध्रुव की पसंद की किचन में, और मैं एज़ यूजुअल चटोरी हूँ, खा रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ, बता रही हूँ कि वाह वाह बहुत टेस्टी बनाए। हमने बहुत सारा डांस भी किया रूम में। हाँ, क्यों? भोजपुरी क्योंकि गाने अभी धानी हमारे घर से पनौती, धानी नाम का धमाका पनौती घर से चली गई। तो बस कुल मिला के आज हम लोग बहुत खुश हैं, डांस कर रहे हैं, खाना अच्छा अच्छा बना के खा रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम से जो हम प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे थे वो आज सक्सेसफुल हो गई है। तो बस इतने दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आप जाके कहीं आपका उसका फल मिला है हमें आज। हमें फल मिला है। बुआ जी आप क्या कहना चाहेंगे?
वही जो इसने रूपा ने कहा कि घर वाली और बाहर वाली, सिर्फ लड़का ही परेशान नहीं है, हम लोग भी परेशान हैं कि एक बाहर वाली है जो बाहर जाए और घर वाली घर में रहे। तो फिलहाल हम खुश हैं क्योंकि काशी भी अभी बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। तो आज का दिन हम वो सब नहीं सोचेंगे कि काशी आएंगे तो क्या करेंगे। तो फाइनली हमें सक्सेस मिली इसमें कि हमारी मनपसंद बहू आ गई है। हमने उसे शगुन के कड़े भी दे दिए हैं और धानी को हटा दिया है फाइनली हमने रास्ते से। पर आगे देखते हैं सृष्टि कहीं हमारे साथ कुछ ना कर बैठे। चाल ना खेले। और धानी को हटाने में कितना अहम किरदार आपका है? हम तो डे 1 से उसको हटाने में ही लगे हैं। हम दोनों का मिशन ही यही था कि धानी को घर से निकालना है। नहीं, आपको पता है वो जो कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए। हम बाहर के लोग नहीं कर पाए जो उसकी घर की सगी बहन ने कर दिया। तो हमारे प्रयत्न थे अब तक के, लेकिन वो प्रयत्न ऐसा था कि बिकॉज काशी जी आ जाते थे और हमारे प्रयत्नों पे पानी फेर देते थे। हमारी बिटिया सर पे हाथ था उनका, तो अभी उनका तो सर पे हाथ था, तो वही घर के लोग, मैंने वही बोला ना, घर का भेदी लंका ढाई, वो घर के थे जो उसके साथ थे और ये उसके घर की है जो उसके साथ नहीं है। तो कुल मिला के ये अमेजिंग वाली कॉन्ट्रास्ट केमिस्ट्री काम लग गई। तो हमने बस जलते हमने में सिर्फ उसमें तिल्ली दिखाई, बाकी काम सृष्टि ने किया अपनी बहन को निकालने का। जैसे आपने कहा कि सृष्टि ने कहा, तो सृष्टि इस किरदार में कैसे बीच में आई और उन्होंने क्या ऐसा किया कि धानी को घर से बाहर जाना पड़ रहा है, मतलब ससुराल से? सृष्टि क्योंकि ध्रुव की पसंद थी, ध्रुव उसको पसंद करता था, प्यार करता था। और सृष्टि को अब ये लगा कि ये जगह मेरी है जहाँ धानी आ गई है। तो वो आती है अपनी बहन को बात करती है, मनाती है। फाइनली वो नहीं, अभी दोनों बहनों को प्यार हो गया है। तो धानी चाहती है कि वो शादी निभाए, सृष्टि चाहती है कि ये जगह मेरी थी तो मुझे मिले। तो सृष्टि ने अपने हिसाब से ध्रुव की नज़रों में अपने आप को अच्छा बनाया, धानी को विलन बना दिया कि धानी चालबाजी कर रही है। तो और कहीं ना कहीं ये सही भी है, बिकॉज सृष्टि जो कि उसका हक है, तो अभी वो सिर्फ इस हिसाब से सोच रही है कि ध्रुव पे पहले मेरा हक था, पहला मैं हक इस भी घर है की और बहू वो थी। प्यार भी करते थे दोनों एक दूसरे से। धानी से प्यार नहीं करता था ध्रुव, तो अनमैच जोड़ा कभी भी अच्छा नहीं चलता है। बट अभी आज का जो शूटिंग होने वाला है, क्या मेन शूटिंग क्या है आज? वही जो हमने अभी बताया कि हम निकालना है उसके बाद। नहीं डांस हमने बहुत सारा किया, खुशी में बहुत यस, भोजपुरी पे हमने ठुमके लगाए, मैंने, मेरे भाई ने, जो मनीष खन्ना जो हैं वो भाई मेरे भाई बन रहे हैं, रघुनंदन। तो मैंने, रघुनंदन मेरे भाई ने, बुआ ने, हम तीनों ने मिलकर बहुत अच्छे से ठुमके लगाए, डांस किया, सेलिब्रेट किया, खुश है, नज़रवारी, पैसे उसके सर से उतार के हमने गरीबों में बांटने के लिए बोल दिया। बुआ जी ने अच्छा अच्छा खाना बनाया। तो कुल मिला के आज बहुत ही हल्का फुल्का दिन है, खुश है, बहुत दिनों बाद हम खुश हैं। लेकिन रंग में कुछ भंग पड़ ही गया है। सीरियल का नाम ही है रंग जाओ तेरे संग में। इसलिए रंग तो दिखते रहेंगे अलग अलग, रंग तो रहेंगे इसमें किसी भी तरह के। चाहे भंग पड़े या बिखरे। ऐसे सीरियल का नाम भी है रंग जाओ तेरे रंग में और दर्शक काफी प्यारा सा पसंद नाम भी कर है। रहे हैं। Yes. तो आप दर्शकों को, बुआ और आप क्या संदेश देंगे? हम सबको बहुत मतलब थैंक यू बोलना चाहेंगे। हम बहुत ही अच्छा फील करते हैं जब हमें लगता है हमारा शो पसंद आ रहा है लोगों को। तो ये सारी ब्लेसिंग्स हम चाहते हैं कि हमें मिलती रहे। हम बहुत 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 शुक्रगुजार हैं दर्शकों के कि जिन्होंने हमें इतनी जल्दी हमारा शो आया और एकदम हाथों हाथ लिया और हमें प्यार दिया। मैडम आप? यस, मैं डेफिनेटली अगेन थैंक यू, हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करूँगी हमारे सारे प्यारे 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 दर्शकों को, बिकॉज़ उनका इतना सारा ढेर सारा प्यार नहीं होता। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक्चुअली उन्होंने हमें रंग दिया है उनके रंग में। इतनी सारी सफलता, इतना अच्छा रिस्पांस देकर थैंक यू सो मच अगेन ऑल ऑफ़ यू, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर शो रंग जाऊँ तेरे रंग में।